दोस्तों नमस्कार। मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, गांव सुल्तानपुर अटाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। पिछले कई दिनों से मैं भी जो मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष जी के बयान पर एक वीडियो बनाना चाह रहा था। फिर बहुत लोगों से बात किया। आज उसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। एक जिम्मेवार चुना हुआ शायद आरक्षण के दम पर अधिकारी बनने वाला एक बेतुका बयान देता है। वो कहता है कि ब्राह्मण समाज की जब तक कोई बेटी को उनका पिता इनको दान नहीं दे देता है या इनके बेटे से संबंध नहीं बना लेता है, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। संतोष जी, आपको तो आरक्षण का फायदा मिल गया है। आपके पास अनाप शनाप तरीके क्यों कह रहा हूँ, आप जैसे अधिकारी रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, पैसा कमा करके, संगठनों की मदद लेकर के, ऐसे सम्मेलन करके समाज में नफरत पैदा करते हैं। आपकी तो शादी शायद किसी करोड़पति, अरबपति या आईएएस, आईपीएस हो सकती है, ब्राह्मण के बेटे बेटी से भी हो जाए। आप आरक्षण खत्म करने की बात केवल अपने बेटे से शादी की बात कह रहे हैं। पहली तो बात यह है कि आपको अपनी बेटियों की चिंता होनी चाहिए। जो गरीब लोग, जिनके पास धन नहीं है, जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, और ऐसे लोगों का शोषण होता है, वहाँ पर आपको उनकी मदद करने के बजाय आप फालतू का बयान दे रहे हैं। जो SC ST के लोग धन के भाव में, सामाजिक व्यवस्था के कारण करोड़ों वर्षों से पीछे रह गए, उनको और पीछे करने के लिए आपको केवल एक अपनी कुंठा मानसिकता दिख रही है। आपको SC ST के लोगों की गरीबी नहीं दिख रही है। मैं SC ST के लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे ही अधिकारी आरक्षण पाकर के आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इनको SC ST के गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग एक बार आरक्षण मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अपना गांव भूल जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं, अपने भाई को भूल जाते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं, और समाज में आग लगाने के लिए नफरत की बात करते हैं। ऐसे लोगों को SC ST के लोग ही सबक सिखाएं और ऐसे लोगों का विरोध करें जो लोग हमारे यहाँ जाति के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को कोई न कोई राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए इनको चुनाव का टिकट भी दे देती है। हो सकता है कि इनके हाथ उस पार्टी से मिले हुए हों जो खुद नफरत फैलवा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं अधिकारी जी से बात करता हूं, आपको SC ST के लोगों का इतना ही चिंता है, उनको वोट का अधिकार तो दिला दो। SIR फार्म पता नहीं भरा गया ना भरा गया, पता नहीं उनका वोट बनने के बावजूद भी उनको पोलिंग बूथ पर कोई वोट गिरने से रोकता हो। पता नहीं आपके समाज की कमज़ोर पीड़ित लोगों के साथ कितना अत्याचार होता हो। शायद आपके समाज की किसी बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो, आपने उसकी मदद नहीं किया होगा। आपको तो बस एक लोकप्रिय होना है, और आप जैसे लोगों के पीछे गरीब लोग झांसे में आ जाते हैं और आप लोग अधिकारी बन गए, फिर आप लोग सांसद विधायक बन जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री तक बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखेंगे। गरीब लोगों की मदद करनी है
उनको बेरोजगारी से मुक्त कराइए, उनको मुफ्त शिक्षा दिलाइए, उनको मुफ्त बिजली दिलाइए और आपके ही समाज की बहन बेटियों को उठा करके अपनी हवस का कोई शिकार ना बनाए, उनको आर्थिक उन्नति के तरीके बताइए। आप जानते हैं अच्छी तरह, बहुत लोग जानते हैं कि जहाँ पर पिछले 80 के दशक में, 90 के दशक में काफ़ी भ्रूण हत्या हुई है, उस समाज में लड़कियों की कमी हो गई है और वो समाज अपने वंश को चलाने के लिए अब इस हद तक गिरने के लिए तैयार है कि बस उनकी बेटे की शादी कर दो, चाहे मोल की बहू लानी पड़ो। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके ही समाज की लड़की, किसके समाज की, SC ST के समाज की लड़की को लोग पैसे में खरीद करके बहू बनाते हो और उनको वो मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती हो जो वो अपनी नस्ल की बेटी को दे सकते हैं। क्या फालतू की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज की बेटी आपको मिल गई तो आरक्षण खत्म कर दोगे? तो उन गरीबों का क्या होगा जो आरक्षण के इंतजार के लिए अपने बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई से मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं? आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, ये फालतू की बात है। आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो लोग करोड़ों वर्षों से समाज की एक धारा में बराबर के हिस्से में पिछड़े हुए हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, आर्थिक साधन नहीं है, और जिसमें भारत का संविधान ने कुछ जातियों को नॉमिनेट किया है। मैं बिल्कुल आरक्षण का समर्थन करता हूं और बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई किसी भी जाति धर्म की बेटियों का अपमान करके ये कहे कि मेरे बेटे से शादी कर दो और आरक्षण खत्म कर दो। इस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए और कानून के दायरे में इसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। इसने केवल ब्राह्मण की बेटी का अपमान नहीं किया है, इसने 36 जाति की बिरादरी का अपमान किया है, इसने पूरे समाज की बेटियों का अपमान किया है, भारत की बेटियों का अपमान किया है। इसी के साथ मेरा यह लाइव प्रोग्राम ख़त्म होता है। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय भगवान, जाट बलवान, सर्व समाज एकता जिंदाबाद, और अपनी खाप दांगड़ खाप जिंदाबाद थी, है, रहेगी।